गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सेल्फ से जमीन फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है पैरामीशियम। तो इससे पहले की क्लास के अंदर अपने यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आज जो पैरामीशियम है उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि पैरामीशियम जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, उसका सिस्टमेटिक जो पोजीशन है वो किस प्रकार की होगी, और उसके बाद में अपनाएंगे मॉर्फोलॉजी के ऊपर। तो देखिए ध्यान से इस प्रकार से कि जो इसका सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है, सबसे पहले इसका जो फाइलम है ये प्रोटोजोआ है, मेंबर जो है वो प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोअन्स के अंदर यानी कि जो अपन ऐसे एनिमल जो नेक ऐसे नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन एनिमल को प्रोटोजोअन्स में रखा गया है। जो सबसे पहले जो डिस्कवर किए गए एनिमल हैं वो कौन से हैं? प्रोटोजोआ हैं। सारे जो यूनिसेलुलर प्रकार के क्या होते हैं, ये एनिमल होते हैं। सेकेंड नंबर इसकी क्लास की बात की जाए तो क्लास जो होती है वो इसकी क्लास है हाइमेनोस्टोमेटिड क्लास है, यानी कि सीलिएटेड के अंदर आते हैं। सारे जो इसका लोकोमोशन है वो सीलिया के कारण होता है, इसलिए इसको किस क्लास के अंदर रखा गया है? हाइमेनोस्टोमेटिड के अंदर रखा गया है। फिर इसका ऑर्डर की बात की जाए तो ऑर्डर इसका जो है वो पैरामीशिडी ऑर्डर है इसका। और जीनस और स्पीशीज, जैसे कि आपको पता है कि पैरामीशियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो जीनस तो हो गया पैरामीशियम, और इसका जो स्पीशीज है वो है कॉर्डेटम, जिसके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। देखते हैं कहाँ पे पाया जाता है तो पैरामीशियम। तो पैरामीशियम मिलता है हमको पॉन्ड के अंदर, ये जितने भी तालाब हैं या फिर झीलें, लेक्स है या रिवर्स हैं, तालाब वगैरह हैं, पोखर हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है। ज़्यादातर ये पाया जाता है वो जो मैरीन वाटर के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? मैरीन वाटर। जितने भी लवणीय जल हैं, लवणीय जल के अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज, लेकिन कुछ स्पीशीज होती है वो फ्रेश वाटर के अंदर भी पाई जाती हैं। अलवणीय जल के अंदर, फ्रेश वाटर का मतलब क्या होगा कि अलवणीय जल, और लवणीय जल के अंदर भी इसकी कुछ स्पीशीज देखने को मिलती हैं। साइज की बात की जाए तो 170 टू 250 माइक्रोन तक इसकी जो साइज होती है। और शेप की बात की जाए तो शेप जो है वो सिगार के समान, सिगार शेप या फिर स्लीपर शेप, तरकूब के समान जो स्लीपराकार है। किस प्रकार का है? स्लीपराकार, यानी स्लीपर के आकार की इसकी जो संरचना है उस प्रकार से दिखाई देता है। बॉडी जो होती है वो पूरी सीलिएटेड होती है। पूरी जो ह्यूज बॉडी जो है, पूरी बॉडी के चारों और परिधि के छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, इन स्ट्रक्चर को अपन सीलिया कहते हैं, जिनकी वजह से ये लोकोमोशन कर पाएगा। जैसे कि अपने यूरिना में देखा था कि यूरिना के अंदर ऊपर की तरफ फ्लैजिला पाए जाते हैं जो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। उसी प्रकार पैरामीशियम के अंदर भी क्या देखने को मिलेगा? सीलिया देखने को मिलेगा। तो सीलिया जो होती है वो क्या करती हैं? इसके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। तो ये जो प्राणी होते हैं वो कैसे होते हैं? सीलिएटेड होते हैं, यूनिसेलुलर हैं, यानी कि एक कोशिकी जो है वो प्राणी एक कोशिकी प्रकार के होंगे। प्लस स्पीशीज जो है, टोटल स्पीशीज 8 स्पीशीज है पूरी। अभी कितनी 8 यानी कि 8 इसकी जो प्रजाति है वो पाई गई हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो प्रजाति हैं इसकी जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है, और दूसरा जो पैरामीशियम ऑरेलियम, जिसके बारे में आप एग्जाम पूछा जा सकता है कि पैरामीशियम के 2 जातियों के नाम लिखिए। तो फर्स्ट पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड सेकंड वन पैरामीशियम ऑरेलियम। तो ये आपको इतना इसका आइडिया होना चाहिए। ब्रीफली आइडिया से बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल आइडिया। अब इसकी बात करेंगे इसका मॉर्फोलॉजिकल, कि इसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं ताकि ये अपना पूरा फंक्शन कर पाए बॉडी के अंदर। जैसे कि इसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का जो फंक्शन है वो कौन करेगा, न्यूट्रिशन का जो फॉर्मेशन है वो कौन करेंगे, तो उसके बारे में अपन देखते हैं डिटेल से। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे एक एक चीज़ की, यहाँ जो मेंशन की गई है उसी को लेंगे। तो सबसे पहले इसके जो बॉडी के चारों और एक जो हेयर स्ट्रक्चर मिलती है जिसे हम सीलिया कहते हैं, उसी के बारे में देखेंगे कि सीलिया क्या होती है। तो सीलिया देखिए सबसे फर्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है सीलिया के बारे में। जो फर्स्ट है वो है सीलिया, यानी कि जो पक्षमाप है उसके बारे में बात करेंगे। तो पक्षमाप जो होते हैं ना वो किस प्रकार के होंगे? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। कैसे होंगे? छोटे छोटे जो है वो माइक्रो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। रोम के समान छोटे छोटे जो बाल पाए जाते हैं पूरी बॉडी के अंदर, और नंबर्स के अंदर ज़्यादा होंगे, नंबर के अंदर ज़्यादा होंगी। पहली बात ये, जबकि फ्लैजिला जो होते हैं वो नंबर के अंदर कम होते हैं यूरिना के अंदर, लेकिन पैरामीशियम के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होती है वो नंबर के अंदर ज़्यादा होती हैं, मोर देन फ्लैजिलम से ज़्यादा होती हैं।
और पूरे बॉडी को कवर करते हैं। ये जो सीलिया होती है वो पूरी बॉडी को कवर करती है। पैरामीशियम जो बॉडी होती है उस पूरी बॉडी को ह्यूज बॉडी यानी पूरे पैरामीशियम की बॉडी को क्या करता है, आवृत कर लेता है। काम क्या होता है, अगर सीलिया का फंक्शन देखा जाए कि सीलिया क्या फंक्शन करेगी, तो सीलिया जो होती है वो लोकोमोशन के अंदर हेल्प करती है। पैरामीशियम के अंदर ये क्या काम करेगी, लोकोमोशन के अंदर कि ये जो मूवमेंट करेगा, लोकोमोशन करेगा, उस लोकोमोशन के अंदर मदद करेगी, गमन के अंदर मदद करती है। इसके अंदर गमन के अंदर मदद करती हैं। तो ये हो गया सीलिया के बारे में, जो कि पूरा किसके ऊपर, पेलिकल्स के ऊपर निकले रहते हैं। किसके ऊपर, पेलिकल्स के ऊपर। तो सेकंड जो बात करते हैं वो है पेलिकल्स। सेकंड जिसकी बात करेंगे वो है पेलिकल। तो पेलिकल क्या होती है, ये जो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को क्या कहते हैं, पेलिकल्स कहते हैं। ये जो पेलिकल्स होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलता है कि कैसा होता है, लचीला होता है। इसके अंदर लचीलापन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं ये लोकोमोशन के अंदर भी हेल्प करता है, क्योंकि लचीला प्रकृति है। दूसरी बात क्या है कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। सेमी परमेबल इनकी अर्धपारगमी झिल्ली की तरह भी कार्य करेगा। अर्धपारगमी झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह ये फंक्शन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पानी के साथ में जितने भी आयंस वगैरह या अननेसेसरी जो पार्टिकल्स बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, ये कहीं ना कहीं उसको रोकने का फंक्शन करेंगे। यानी कि सिलेक्टेड जो होंगे उसी को बॉडी के अंदर एंट्री मिलेगी, बाकी वाले जो होंगे वो बॉडी से बाहर रह जाएंगे। तो इस प्रकार का जो फंक्शन है वो करेगा कौन, पेलिकल्स करेगा। इसके अलावा जो पेलिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, तो पेलिकल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, सीलिया प्रेजेंट होंगे। और एक अंदर की तरफ इसका जो पेलिकल है, पेलिकल के अंदर जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इससे बोलेंगे ट्राइकोसिस्ट का जो लेयर है। तो एक इसके आधार के अंदर किसका मिलेगा, ट्राइकोसिस्ट का एक क्या हो जाएगा, लेयर देखने को मिलेगा। इस लेयर के अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा कि ये जो ट्राइकोसिस्ट बना हुआ है पेलिकल्स के नीचे, ये एक प्रकार का अंग होता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि एक ये भी क्या होता है, एक ऑर्गेनेल की तरह ही कार्य करेगा, जिसके अंदर एक तो बड़ा सा क्या होगा, ऐसे साफ्ट होगा, एक बड़ा सा, एक नुकीला भाग होगा, हेड रीजन, और एक साफ्ट होगा। तो एक तो इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, एक तो इसका साफ्ट होगा प्लस एक इसका हेड, दो भाग होते हैं जो कि आधार काय के अंदर धसे रहते हैं। अंदर की तरफ जो इसका पूरा साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म का जो एंडोप्लाज्म होगा, उस एंडोप्लाज्म के अंदर ये धसे रहते हैं। और अंदर की तरफ काइनेटोस्टोमेटा जो होंगे उससे अटैचमेंट इसका रहता है ट्राइकोसिस्ट का। तो फर्स्ट अपन देखा क्या कि सीलिया है, फर्स्ट क्या होगा, सीलिया। सीलिया के बाद किसका नंबर आएगा, पेलिकल्स का। पेलिकल्स के बाद में किसका नंबर आएगा, तो ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट है। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्या देखेंगे कि इसका जो पेलिकल्स हैं, जस्ट पेलिकल्स के पेरिफेरल की और एक आपको यहाँ पे एक संकुचन से रिक्तिका दिखाई दे रही है। दिस वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये जो यहाँ पे बने हैं ये क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं। ये इसका है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो इसके अंदर इसका फंक्शन क्या होगा, तो देखिए ये जो यहाँ पर प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स हैं, संकुचनशील जो रिक्तिका है, उसका फंक्शन क्या होगा, संकुचनशील रिक्तिका जो होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन के अंदर हेल्प करती है। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है वो देखिए। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, जल प्राशन नियम है। यानी कि ये किसके अंदर पाया जाता है, जल के अंदर पाया जाता है। तो पूरे बॉडी के अंदर जितना भी वाटर एंटर होगा ओरल ग्रोव से, उसके अंदर एंटर होने के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन भी आएंगे, कुछ अननेसेसरी पार्ट रहेंगे। तो ये बॉडी के अंदर जाने से क्या होगा कि बॉडी इसकी जो थी वो फट भी सकती है, यानी कि पैरामीशियम मर भी सकता है। इसके लिए इसका जो बैलेंस बनने का जो फंक्शन है कि इसका टेम्परेचर की बात की जाए, बॉडी मेंटेनेंस की बात की जाए, तो उसका जो फंक्शन होगा, या अपन कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा वाटर उसको शरीर से बाहर रिलीज कर देना, ये सारा जो फंक्शन होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इनके संकुचन रिक्तिका द्वारा किया जाता है, जिससे बोलते हैं जल प्राशन नियम। यानी कि बॉडी के बाहर
और बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो जल का नियमन है, जो जल का जो प्रसरण है उसको नियमन करके रखना, कंट्रोल करके रखना, ये फंक्शन किसका होगा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का होगा, संकुचन रिक्ति का होगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 2 से 3 प्रकार की जो संकुचन रिक्ति का देखने को मिलती है। फर्स्ट अपन देखेंगे इसके अंदर ये एक तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर मिलती है। ऊपर वाला पार्ट अगर देखेंगे तो ये वाला जो इसका पोर्शन है वो एंटीरियर पोर्शन है। ऊपर वाला जो भाग है एंटीरियर एंड है, ये वाला अग्र भाग है। और ये जो यहाँ से पार्ट मिला ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये इसका कौन सा पार्ट है? पोस्टीरियर एंड है। तो अग्र सिरे की ओर ये जो अग्र सिरा होगा, इस अग्र सिरे की और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स दिख रही हैं उसके अंदर 2 चीज़ देखेंगे, ध्यान से देखना। 2 चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। फर्स्ट इसके अंदर रेडियल कैनाल है, जो साइड के अंदर इस प्रकार की जो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है वो इसकी रेडियल कैनाल है, और प्लस एक वैक्यूल्स होगी मध्य के अंदर। तो दोनों का जो फंक्शन होगा वो एक साथ होगा। रेडियल कैनाल थोड़ी सी फुली बनी है, मैंने सॉरी इसके अंदर रेडियल कैनाल किस फंक्शन में बनी है? सिस्टोल के अंदर पिचकी हुई है। इसका मतलब क्या कि जब इससे वाटर बाहर निकल जाएगी, जब पहले वाटर इसको फिलअप करके रखेगी, फिर क्या करेगी? संकुचित करेगी, सिस्टोल करेगी, ताकि वाटर किसके अंदर फिलअप हो सके? वैक्यूल्स के अंदर फिलअप हो सके। जब वैक्यूल्स के अंदर वाटर फिलअप हो जाएगा तब ये जो वैक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? सिस्टोल करेंगे और पूरा जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स यहाँ पे आप देखने को मिल रहे हैं। इसके अंदर जो रेडियल कैनाल है वो सिस्टोल पोजीशन के अंदर है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रेडियल कैनाल जो बने हैं वो किस फंक्शन के अंदर है? डायस्टोल के अंदर। इनकी जो फूली हुई बने हैं, क्यों बने हैं फूली हुई? क्योंकि इसके अंदर वो भी अनुशीतलन कंडीशन के अंदर है और इसके अंदर यहाँ से वाटर बढ़ता रहेगा। तो पहली बात तो ये कैसी है? अभी डायस्टोल के अंदर है, तो वैक्यूल किस कंडीशन रहेगा? सिस्टोल के अंदर। जस्ट अपोजिट है, एंटीरियर पार्ट के अंदर जो यहाँ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं उसके अंदर जो रेडियल कैनाल है वो सिस्टोल पोजीशन के अंदर, जब यहाँ जो रेडियल कैनाल है वो डायस्टोल पोजीशन के अंदर है। वैक्यूल्स यहाँ डायस्टोल के अंदर, तो यहाँ वैक्यूल्स कैसा होगा? सिस्टोल पोजीशन के अंदर होगा। इस प्रकार इसके अंदर जो होता है वो ऑस्मोरेगुलेट का फंक्शन किया जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा। फिर अगर इसकी बात की जाए तो इसके जो मध्य के अंदर अग्र भाग का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के मध्य भाग में आएंगे अगर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर 2 प्रकार के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। यानी कि ये किस प्रकार का जो एनिमल हो सकता है? ये हेटेरोटाइप का हो सकता है, विषम प्रकार का। यानी कि इसमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। एक जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो होगा बड़ा होगा। देखो यहाँ से दिख रहा है, इसका जो रेड कलर का जो न्यूक्लियस बना है मैंने वो थोड़ा सा बड़ा है, इसे बोलते हैं मेजर। इसे क्या बोलेंगे? मेजर। यानी कि मेजर का मतलब क्या? गुरु केंद्र। और एक छोटा सा जो बना है यहाँ पे ये होगा इसका माइनर, यानी माइक्रो भी बोल सकते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। तो 2 प्रकार के केंद्र देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो केंद्र होगा वो होगा इसके अंदर मैक्रो न्यूक्लिय और सेकंड होगा माइक्रो न्यूक्लिय। इनकी गुरु केंद्र तथा लघु केंद्र, दोनों का फंक्शन क्या होगा? जब इसके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अपन, तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यूक्लियस जो होंगे वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये क्या करेंगे इसके अंदर? जब इसका पूरा सेल डिवाइड करेगा तो इसके अंदर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस का पार्ट देखा जाता है, उसके बाद में इसका साइटोप्लाज्मिक डिवाइड होगा। तो जब कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस शुरू होगा उस दौरान ये जो मैक्रोन्यूक्लिय हैं वो डिवाइड करना शुरू करेगा। ये इलोंगेटेड हो जाएंगे, प्रसार करेंगे, इनके अंदर क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा थोड़ा सा, ये इस प्रकार लंबाई के अंदर फूल जाएगा। और क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो सेल डिवीजन के जितनी भी फेजेज चलती है, लाइक बात कर सकते हैं हम प्रोफेज की बात करेंगे, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जब ये पूरा प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, तब उसके बाद में साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है और न्यूक्लियस टीएस सेक्शन द्वारा 2 पार्ट के अंदर डॉटर पैरामीशियन में डिवाइड हो जाता है। तो ये है इसका न्यूक्लियस का पार्ट। उसके बाद में देखेंगे अपन कि इसका जो पेलिकल्स है, इस पेलिकल्स के जस्ट पास से एक खांच का निर्माण होता है। ये जो खांच होती है जिसे हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। ये आप इस प्रकार का जो ओरल ग्रूव देखने को मिलता है उसे बोलते हैं मुख खांच। मुख खांच पेलिकल्स के अंदर तरफ यहाँ पे थोड़ी सी सीलिया की जो मात्रा है स्ट्रक्चर वो धीरे धीरे इसके अंदर थोड़ी सी कम होगी और यहाँ पे इस प्रकार के ग्रूव बनेगी। ये ग्रूव आगे जाके एक वेस्टिब्यूल बनाती है। वेस्टिब्यूल बोलते हैं प्रगांड को, हिंदी के अंदर बोलते हैं प्रगांड वेस्टिब्यूल। एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है प्रगांड का निर्माण करती है, जो आगे जाके
साइटोफेरिंक्स और साइटोस्टोम के अंदर होती है, जो इसका मुख वाला भाग होता है, जिस दौरान क्या होगा कि जब यहाँ से वाटर करंट आएगा तो वाटर करंट के साथ में एक मार्ग बन जाएगा, जिस दौरान से यहाँ से मार्ग के साथ साथ में क्या मिलेगा कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो बॉडी के अंदर एंटर कर पाते हैं। तो यहाँ से होते हुए और दूर से होते हुए कहाँ आ जाएंगे, साइटोफेरिंक्स साइटोस्टोम के पास में। और जैसे फूड इसके अंदर एंटर होगा वाटर के साथ जो इसके न्यूट्रिएंट्स आएंगे, तब इसके अंदर यहाँ पे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन है। मैंने यहाँ पे रेड कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर बन रही है ये एक फूड वैक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। जैसे इसके अंदर फूड आता है तब इसके अंदर क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन होता है फूड का, जो इसका फूड वैक्यूल्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो इसका फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फूड के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जब न्यूट्रिशन इसके अंदर एंट्री करेगा तब इसके अंदर फूड वैक्यूल्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और जैसे फूड वैक्यूल्स बनती तो ये फूड वैक्यूल्स इस फूड को स्टोर करके पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पे सर्कुलेट करना शुरू करेगी। इस प्रकार से ये यहाँ से हट जाएगी, इस प्रकार से यहाँ से इसका डिसअटैचमेंट हो जाता है यहाँ से, और फूड को पूरी बॉडी के अंदर इस प्रकार से इसका रोटेशन रहता है। जब ये फूड को पूरी बॉडी के अंदर रोटेट कर देती है, जब न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर छोड़ देगी, तो जितना भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो इसके जस्ट पास में, यहाँ देखेंगे परिधि के पास में छोटा सा पश्चिम भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो साइटोप्लाज्म यहाँ बने हैं, ये साइटोप्लाज्म जो होगा जिसे हम बोलते हैं एनल पोर, दूसरा नाम से क्या होगा एनल पोर, यानी कि एक्सक्रीटरी पोर भी कहते हैं। जितना बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बना है, अपशिष्ट पदार्थ बना है, उस अपशिष्ट पदार्थ को इस छिद्र के माध्यम से साइटोप्लाज्म द्वारा या एनल पोर द्वारा या एक्सक्रीटरी पोर द्वारा शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। तो देखिए ये जो साइटोप्लाज्म हो गया। अब साइटोप्लाज्म के बाद अगर बात की जाए तो इसका पूरा जो कोशिका द्रव्य है वो कोशिका द्रव्य दो भागों में बटा हुआ है, एक तो एंडोप्लाज्म के अंदर, एक एक्टोप्लाज्म के अंदर। तो एक्टोप्लाज्म तो कौन सा होगा, जो बॉडी के पेरिफेरल साइड के अंदर होगा, परिधि के और जो पाया जाने वाला होगा, ये एक प्रकार सा विरल थोड़ा सा फैला होगा। विरल क्या सकता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े से दूर दूर होंगे, ऐसे इस प्रकार से दूर दूर होंगे, जो विरल माध्यम होते हैं उस प्रकार से एक्टोप्लाज्म मिलेगा। जबकि एंडोप्लाज्म होता है वो एकदम से इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो पास पास में होंगे, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, लिक्विड टाइप के हैं इसके अंदर साइटोप्लाज्म। तो इस एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के अंदर, तो एंडोप्लाज्म जो होगा उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, फूड वैक्यूल्स हैं, राइबोसोम है, ये जितने भी जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे कहाँ मिलेंगे आपको, एंडोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर होगी। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, इसके न्यूक्लियस हैं, इसका अपना रेडियल के अंदर जो पोस्टीरियर रीजन के अंदर है उसको भी स्टडी किया है। साइटोप्लाज्म दो भाग के अंदर डिवाइड हैं, एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म के अंदर, और फूड वैक्यूल्स हैं जो फूड को न्यूट्रिशन को अंदर लेने का काम है, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाना। और साइटोप्लाज्म बता दिया है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। वेस्टिब्यूल पेपर गार्ड बन जाती है जिससे वाटर करंट के साथ में न्यूट्रिएंट्स को अंदर लिया जाता है। और पेलिकल्स के बाद में सीलिया। लेकिन इसका जो अंदर की तरफ जो सीलिया, ये जो सीलिया प्रेजेंट होगी, इस सीलिया के जो आधार भाग है उस आधार भाग पर एक स्ट्रक्चर मिलती है, अंदर की तरफ जो एल्व्यूलर बन जाएगा, एक एल्व्यूलर जो बनेंगे कुपिका बन जाएगी। इस कुपिका को एलिस नामक एक साइंटिस्ट ने देखा था, एलिस नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि इसका जो पेलिकल्स का जो आधार वाला भाग है उस आधार वाले भाग के अंदर इस प्रकार की गर्त बने हुए, खड्डे बने हुए, कुपिकाएँ बनी हुई हैं, उससे एल्व्यूलर या कुपिका कहते हैं। और इस कुपिकाओं से जो जुड़ा हुआ भाग है वो है काइनेटोस्टोमेटा। ये काइनेटोस्टोमेटा जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक तंतु के इस्तेमाल, एक प्रोटीन होती है जो आपस में जुड़ रहते हैं। और कहाँ से जुड़ेंगे, जो इसके एल्व्यूलर का जो गर्त है उस गर्त के अंदर इसका जो मध्य वाला भाग होगा उस मध्य वाले भाग से ये इसका अटैचमेंट होता है एक तो फाइब्रस प्रोटीन का, जिससे अपन काइनेटोस्टोमेटा कहते हैं। तो ये थी इसकी पैरामीशियम की मॉर्फोलॉजी, उसका सिस्टमेटिक पोजीशन। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके अंदर न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। थैंक यू।